हाय, मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सलमान खान को उनके फैंस न सिर्फ भाई, सुल्तान और न जाने किन किन नामों से पुकारते हैं, लेकिन लोगों का ये भाई अक्सर कंट्रोवर्सीज में फंस जाता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं सलमान खान के कुछ ऐसे ही कंट्रोवर्शियल कमेंट्स के बारे में जिसे सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और साथ में दुआ भी करेंगे कि सलमान खान थोड़ी कम कंट्रोवर्सी में अपना पैर डाले। सबसे पहले बात करते हैं हम सुल्तान फिल्म की। सुल्तान फिल्म करते हुए सलमान खान ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि जब भी मैं शूटिंग के बाद रिंग से बाहर निकलता था तो एक रेप वुमन की तरह महसूस करता था। जब शूटिंग करते हैं तो 6 घंटे जो उठापटक होता है, that is unbelievable. So if I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So for 6.5-7 hours, either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. चलिए अब आपको बताते हैं सलमान खान के कटरीना कैफ पर किए गए कंट्रोवर्शियल कमेंट के बारे में। उनसे जब कटरीना कैफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो भारत की बड़ी स्टार हैं, लेकिन उनके हिसाब से कटरीना कैफ एक मजदूर हैं। वो अपने आप के ऊपर बहुत काम करती हैं। आप सभी को उनसे कुछ सीखना चाहिए। हालांकि सलमान खान ने ये बात उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कही थी, लेकिन लोगों ने इसे बना दिया एक कंट्रोवर्शियल कमेंट। अब बात करते हैं संजय लीला भंसाली की। उन्होंने संजय लीला भंसाली पर एक नहीं बल्कि कई बार कई कंट्रोवर्शियल कमेंट किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भंसाली साहब अभी तक खामोशी और हम दिल दे चुके सनम की वजह से ही बचे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने भंसाली की ही गुजारिश देकर कहा कि कोई कुत्ता भी थिएटर तक नहीं पहुंचा होगा इस फिल्म को देखने के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं सलमान खान का वो कमेंट जो उन्होंने उरी अटैक पर दिया था। आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। सो बट इन दिस डे इन दिस एज आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए। मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं ये प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। चलिए अब बात करते हैं सलमान खान के हाल ही में दोस्त बने शाहरुख खान की। उन्होंने कहा कि हमेशा शाहरुख मुझे विवादों में फंसा देते हैं, वो बोल के निकल जाते हैं, फिर मुझे आना पड़ता है उनको सपोर्ट करने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि सलमान खान ने बॉलीवुड डीवा दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा पर क्या कहा। उन्होंने मजाकिया तौर में कहा कि अब ये दोनों हॉलीवुड में काम करने चली गई हैं। अब इन दोनों को भारतीय फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सलमान खान के उस कमेंट की जो अभी तक का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल कमेंट माना जा सकता है। सलमान खान ने एक नहीं बल्कि दो बार कॉफी विद करण पर ये एडमिट किया है कि वो अभी तक वर्जिन है। चलिए अब बात करते हैं उनके याकूब मेनन पर किए गए कमेंट की। उन्होंने लिखा था, गेट टाइगर, हैंग हिम नॉट हिज ब्रदर। हालांकि कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद सलमान खान ने ट्विटर पर से अपना ये कमेंट डिलीट भी कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड की बाकी गॉसिप्स और ट्रिविया के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट।